आज हमारे जहन कैसे बदल रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के लिए यह जरूरी था कि ये गैर की बात ही ना सुने। उनकी बात, उस इस्लाम ने पाबंदी लगाई थी कि जो मुसलमान है वो ना गैर की बात सुन सकता है और ना उस पर तवज्जो कर सकता है। चे जाए कि गैरों को हमारे निसाब का हिस्सा बना दिया जाए। आगाह बोर्ड की शक्ल में हजरत तारिक बिन ज़ियाद की अजमतों के हवाले निकाल पर वहां पर सेक्स और जिन्स परस्ती की मुख्तलिफ स्टोरियां लिख दी जाएं। सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकद्दस किरदार उसको अपनी किताबों से निकालकर बिल्किस एदी जैसी खवातीन के तज़किरे शामिल कर दिए जाएं और ऐसा निसाब बनाया जाए जिसमें यह बार बार कहा जाए कि नजरिया पाकिस्तान ये हिंदू तंजीमों का पैदा करता था, इसका कोई किसी मुस्तहकम सोच के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जिस वक्त हम अपने नौनिहालों को पढ़ने के लिए ऐसी किताबें देंगे तो वो क्या पढ़ के वो इस्लाम के अलमबरदार बन गए? नहीं नहीं, नफरतों की किताब पढ़कर मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है। खिजा के मौसम में दास्ताने गुलाब लिखना, जो ये पढ़ेंगे तो यही बन जाएंगे। आगे इससे पहले जो पढ़ते रहे वो मगरब की दुकानों के खिलौने तो बन गए हैं, मगर इस्लाम का वो मॉडल इंसान नहीं बन सके। अगर रहती सहती कसर भी इस आगा खां बोर्ड की शक्ल में यूं निकाल दी गई तो फिर इस्लाम देखता रहेगा कि मेरा जानने वाला कौन है और मेरा मानने वाला कौन है। और वो तो है सिर्फ तलबा के लिए, लेकिन यहां तो प्लानिंग है पूरी कौम का जहन उचक लेने की और इसके दिमाग को बिल्कुल मअत्तर कर देने की। चैनल यहूदियों के चल रहे हैं, ईसाइयों के चल रहे हैं, मिर्जाइयों के चल रहे हैं, हिंदुओं के चल रहे हैं। इस पाकिस्तान की सरजमीन पर हराम था कि उनमें से एक की आवाज भी यहां सुनाई देती। इस मुल्क की हुकूमत का सबसे पहला मनसब यह है कि वो अपने मुआसलाती निजाम को इतना मुस्तहकम बना दे कि कोई बहर से बैठकर अगर इनको कोई सुनाना चाहे तो ये इसको रोके। जो इस्लाम को पसंद हो वो तो कौम तक आने दे, और जो इस्लाम को ना पसंद हो वो बात हरगिज इस दायरे के अंदर दाखिल ना होने दे। जो इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी मुल्क हो, और तमाम तर मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, सबसे बड़ा पहरा मुवासलात और इस ज़राए इब्लाग के लिहाज से है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, सबसे पहला फर्ज है उम्मत की अरबाबे बस्तो कुशात का कि वो अपनी उम्मत को इन हमलों से बचा ले, अपनी मिल्लत को इन हमलों से बचा ले। अगर ये होता रहा जो कुछ भी कर ले, जब दुश्मन सोच के अंदर आके बैठ जाएगा वो दुश्मन ही नहीं लगेगा, उसको दोस्त समझा जाएगा और नतीजा वही निकलेगा जो हमेशा अब आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। आज ही नहीं, इससे पहले भी लोगों ने इसको महसूस किया। अल्लामा इकबाल ने जो अपनी इबलीस की मजलिस से शूरा वाली नज़म लिखी थी उसमें भी इसी बात को पेश किया था कि इबलीस की जब मीटिंग हुई और पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था और सारे शतुंगड़े बैठे हुए थे तो इबलीस ने एक ही एजेंडा सामने रखा था। कहने लगा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देखकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये इबलीस का एजेंडा था जिस पे आज अमल हो रहा है। और मुसलसल हमें भी कुछ रोशन ख्याल इस किस्म की रोशन ख्याली के जाम पिलाना चाहते हैं कि इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात, वो सुरमा हमारी आंख में डाल के हमें उस तरफ ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम इस बात का अज़म किए हुए हैं और ये पूरी कौम इस गैरत की पूरी तरह अलमबरदार है कि हमारे लिए सुरमा वही काफी है जो खाके मदीना ने अपने मंगतों को अता फरमा रखा है।